बहुत सारा सिलेबस है ये, आज लंबी क्लास है ये। एंटी टैंक मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स हो गया, हमने पढ़ लिया एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस मिसाइल पढ़ लिया, हेलीकॉप्टर्स कुछ पढ़ लिए, एचएएल के द्वारा बनाए गए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का बेंगलुरु में हेड ऑफिस है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, काम की बात ये है। एचएएल का हेड ऑफिस बेंगलुरु में, चांदीपुर पूछ सकता है, अब्दुल कलाम आइलैंड पूछ सकता है, चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल अमोघ, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। एंटी टैंक मिसाइल, टैंक को उड़ाना है, किसी दुश्मन के टैंक को उड़ाना है तो क्या पृथ्वी मिसाइल से थोड़ी उड़ाएंगे। कोई दुश्मन का टैंक आ रहा है, बोले पृथ्वी मिसाइल से उड़ाओ, अग्नि चला दो। सुई का काम तो सुई से होगा, तलवार से थोड़ी होगा कि तलवार से कपड़े सिलने लग गए। तो बोले उसके लिए भी हमने बना रखा है, किसी के टैंक को उड़ाना है, अमोघ थर्ड है ना, अमोघ मिसाइल है, इसकी 2.8 किलोमीटर रेंज होती है, एंटी टैंक मिसाइल है अमोघ, ठीक है। एक और एंटी टैंक मिसाइल है जिसको बोलते हैं नाग, नाग जो है वो 500 से 20 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, कौन सी मिसाइल्स है ये, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, नाग, ये 20 किलोमीटर दूर भी कोई टैंक होगा उसको उड़ा देगी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, नाग हो गई, और इससे पहले हमने किया अमोघ। हेलिना एक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, 7 किलोमीटर रेंज है हेलिना की, लोड किया हेलीकॉप्टर में, ऊपर उड़ते हुए उड़ा देगी टैंक को, एंटी टैंक मिसाइल हेलिना। अब इसके लिए अग्नि 5 और अग्नि 3 थोड़ी चलाएंगे यार, अग्नि 2, टैंक तो इसी से उड़ेगा, एंटी टैंक मिसाइल से, हेलिना से। हेलिना, नाग, अमोघ, ये सब एंटी टैंक मिसाइल है, पूछ सकते हैं। अमोघ इज 4 ऑप्शन दे दिया, एंटी टैंक मिसाइल है, बैलिस्टिक है, क्रूज है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमोघ इज एंटी टैंक मिसाइल, हेलिना एंटी टैंक, नाग एंटी टैंक मिसाइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेजस। तेजस भारत में निर्मित, एच किसने बनाया, मल्टी रोल एयर टू एयर फ्यूलिंग कर सकता है। तेजस की क्या क्या खासियत है, एयर से एयर में मार कर सकता है, एयर से सरफेस में स्ट्राइक कर सकता है, एयर मल्टी रोल है इसके, एयर टू एयर फ्यूलिंग भी कर सकता है, हवा में ही फ्यूलिंग हो जाएगी, फ्यूल कम हो रहा है हवा में ही इसकी फ्यूलिंग हो सकती है, ये तेजस की खास बात। तेजस एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, याद रखना हिंदुस्तान में निर्मित है तेजस। तेजस एचएएल तेजस हिंदुस्तान में निर्मित, फाइटर जेट है ये। नेक्स्ट फाइटर जेट देखते हैं कौन सा है, राफेल, खतरनाक, इंडिया से खौफ खाते हैं इसी से तो लोग, कि फ्रांस से राफेल आ चुके हैं। राफेल आए थे ना, नींबू फोड़े थे वो अपने डिफेंस मिनिस्टर सर, राफेल आए थे। तो राफेल की कैपेबिलिटी क्या है, राफेल क्या है, राफेल शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को लोड कर सकती है, शॉर्ट रेंज के मिशन मतलब शॉर्ट टारगेट को भी अचीव कर सकती है, लॉन्ग टारगेट को भी अचीव कर सकती है। राफेल परफॉर्म ग्राउंड एंड सी अटैक, समुद्र में भी अटैक कर सकती है, ग्राउंड पे भी अटैक कर सकती है। हाई एक्यूरेसी स्ट्राइक्स, एक्यूरेसी बहुत हाई है इसकी, अगर इसने पॉइंट आउट कर लिया तो स्ट्राइक करेगी करेगी अपने टारगेट को। न्यूक्लियर वेपन को भी लिफ्ट कर सकती है अपने साथ, यानी न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हो आप राफेल की मदद से, ठीक है ना। तो ये इसकी खासियत है राफेल की। आपसे पूछ सकता है राफेल कहाँ से आया, तो फ्रांस से आया, ये तो सबको पता है, फ्रांस निर्मित है ना ये, बस ज़्यादा से ज़्यादा राफेल से क्या पूछेगा, कहाँ से निर्मित है, और आपसे क्या राफेल की टेक्नोलॉजी थोड़ी पूछेगा। बोला सर राफेल की टेक्नोलॉजी अगर हमें पता होती तो हम सैनिक स्कूल में थोड़ी आते, फिर हम डीआरडीओ में जाते, इसरो में जाते। राफेल फ्रांस का जहाज भारत ने खरीदा, फ्रांस में निर्मित डेवलप किया गया, फ्रांस की टेक्नोलॉजी। डसॉल्ट, डसॉल्ट मिराज, ये जो मिराज है ये फ्रांस के जहाज है। डसॉल्ट जो है ना एक एविएशन कंपनी का नाम है, डसॉल्ट एविएशन, ये जहाज बनाती है, जेट अपने फाइटर जेट्स बनाती है, कहाँ की है, फ्रांस की, ठीक है। इसका मल्टी रोल, मिराज का मल्टी रोल,
पहले यूज करते थे पुराने हमारे फाइटर जेट्स, अब तो राफेल ओफेल तेजस ओजस का जमाना आ गया। लेकिन पूछ सकता है कि मिराज बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट और फ्रांस में निर्मित, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, तो फ्रांस का हो गया ना मिराज। मिराज 2000। सुखोई 30 पूछ सकता है, सुखोई 30 MKI, सुखोई, ये सब सुपरसोनिक हैं सारे, आवाज से तेज चलने वाले सुपरसोनिक सुखोई विमान, रशिया। और तुम्हें पता है मिग से, सोचो 3rd जनरेशन के विमान मिग से मारा था F1 उसके अमेरिका के F1 फाइटर जेट को, अपने अभिनंदन सर ने। कहीं कहीं राफेल वाफेल होता तो मुझे लग रहा है आधा पाकिस्तान उड़ा के आ जाते। सोचो मिग से मारा था, और मिग सबसे पुराने फाइटर जेट है, सबसे पुराने फाइटर जेट्स में एक मिग, समझ रहे हो आप। मिग 15, मिग 17, मिग 23, ये सब बहुत पुराने, सबसे पहले जनरेशन के फाइटर जेट्स। तो रशिया ने दिया, सुखोई कहाँ का है, रशिया की टेक्नोलॉजी है सुखोई, याद रखना। मिराज फ्रांस की हो गई तो सुखोई रशिया की, 30 MKI, सब सुपरसोनिक है। मिग अगर पूछेगा आपको ऑप्शन देके इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट वर्जन है, सबसे ओल्डेस्ट वर्जन अगर कोई पूछेगा फाइटर जेट्स का, यूएसएसआर ने बनाया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। इसको बोलते हैं मिकोयन ग्यूरिच, क्या नाम है इसका, मिकोयन ग्यूरेविच, मिग 15। तो फिर मिग का ही अपडेट वर्जन आया, मिग 17, मिग 23, मिग, समझ रहे हो आप। ये फर्स्ट जनरेशन का जहाज दिख रहा है आपको, कब, ये 1940-50 के दशक का, सबसे पहले मिग। तो ओल्डेस्ट वर्जन फाइटर जेट्स का मिग हो गया, और यूएसएसआर ने बनाया, किसने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, याद रखना मिग को, यूएसएसआर। नेत्र एयरक्राफ्ट, अब जरूरी नहीं कि एयरक्राफ्ट का काम सिर्फ लड़ाइयाँ करने का ही है, सिर्फ दिमाग से भी काम लिया था, ये थोड़ी हमेशा बॉक्सिंग से ही काम होगा। तो दिमाग का काम करने के लिए नेत्र बनाया हुआ है, नेत्र एयरक्राफ्ट। क्या किया है, एयर में भी रडार सिस्टम होता है, क्या होता है, एयर में भी रडार सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम है, समझ रहे हो, पूरा एयर में रहता है। ये देख लो, डीआरडीओ ने बनाया एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, AEW एंड CS, ये डीआरडीओ ने इसको इजाद किया है, समझ रहे हो। जो रेडियो वेव्स और रडार वगैरह पे काम करता है ना, इसके ऊपर ही देखो रडार लगा हुआ है, ये बता देगा हवा में ये भी ट्रैकिंग करता है कि कोई दुश्मन का जहाज तो नहीं आया, कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है। तो ये नेत्र करता है वो काम, एयरक्राफ्ट कौन करेगा, नेत्र। उसको बोलते हैं AEW एंड CS, यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, नेत्र एयरक्राफ्ट करता है ये काम। पूछ सकते हैं कि नेत्र में कौन सा सिस्टम यूज होता है, तो AEW एंड CS, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, नेत्र एयरक्राफ्ट में, ठीक है ना। रडार सिस्टम इसमें भी यूज होता है। अर्जुना टैंक, भारत की शान। पहली बात तो अर्जुन का नाम, अर्जुन महाभारत के अर्जुन के नाम पे अर्जुना टैंक का नाम रखा गया। पूछ सकते हैं क्यों इसका नाम अर्जुना टैंक रखा गया है। महाभारत के अर्जुन के नाम पे इसका नाम अर्जुना टैंक रखा गया है। 3rd जनरेशन का टैंक है, डीआरडीओ का, 14 हॉर्स पावर का इंजन होता है इसमें, 14 हॉर्स पावर, बहुत ताकतवर टैंक है अर्जुना टैंक। सबसे खतरनाक मार करता है अर्जुना टैंक, भारत का 3rd जनरेशन का टैंक अर्जुना, बहुत खतरनाक मार करता है। ये T90 भीष्म से भी खतरनाक, T90 टैंक है हमारा ना बैटल टैंक, अर्जुना उससे खतरनाक है। अर्जुना टैंक MBT अर्जुना मार्क 1, डीआरडीओ ने विकसित किया अर्जुना टैंक को। किसने, डीआरडीओ ने। T90 भीष्म टैंक आ गया, T90 भीष्म टैंक, ऑल्सो कॉल्ड अजेय। T90 भीष्म टैंक को अजेय भी कहते हैं, कहते हैं अगर चला गया युद्ध में तो जीत के ही आएगा, अजेय। अजय कौन होता है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, अजेय टैंक आ जाएगा। T90 ऑल्सो कॉल्ड, T90 भीष्म टैंक इज ऑल्सो कॉल्ड अजेय टैंक, इसको अजेय टैंक भी कहते हैं। इसकी रेंज 550 किलोमीटर, मेड इन रशिया। अब वो जो अर्जुना टैंक था वो तो इंडिया का था,
ये T-90 भीष्म रशिया से लिया हुआ है, वहां से T-90 भीष्म रशिया का टैंक है, अजय टैंक भी कहते हैं इसे, 550 किलोमीटर रेंज। पर ताकत में अर्जुना से कम ही है ये, रेंज इसकी ज्यादा है अर्जुना से। अर्जुना की रेंज पता है कितनी है? 450 किलोमीटर, लेकिन T-90 भीष्म की 550 है। फिर भी ताकत जो है वो अर्जुना की ज्यादा है। उसका इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग, 1400 आसपास, 14 हॉर्स। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट देख लो, टैंक वोंक बहुत देख लिए, एयरक्राफ्ट देख लिया। न्यूक्लियर टेस्ट, जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 18 मई 1974 1974 को, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। और बुद्ध पूर्णिमा को किसका? गौतम बुद्ध जी का क्या होता है? बर्थडे। इसीलिए उस टेस्ट को करने के बाद इंडिया हंसा था, बोले बुद्धा को खुश, क्योंकि बुद्धा खुश हो गए होंगे ना कि पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है। तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, ये क्वेश्चन आने वाला। 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा। क्या कहा गया था? स्माइलिंग बुद्धा, उसको क्या कहते थे? स्माइलिंग बुद्धा, पहला न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन ये पीस के लिए था, शांति के लिए। ये कोई मतलब बॉम्ब वॉम्ब नहीं बनाया था हमने, ये टेस्ट हमने किया था शांति के लिए, ताकि हम न्यूक्लियर पावर, इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, बिजली बना सकें। न्यूक्लियर टेस्ट शांति के लिए किया गया था। 18 मई 1974, स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि उस दिन बुद्ध जी का जन्मदिन था, बुद्ध पूर्णिमा थी, ठीक है ना। पहला टेस्ट किया, और जब पहला टेस्ट किया था तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, 1974। फिर उसके बाद इसे बोला गया पोखरण 1। जब पहला टेस्ट किया तो पोखरण में किया, पोखरण थार डेजर्ट में है राजस्थान में। पोखरण 1 मैं गया हूं, मैंने देखा है पोखरण में, पोखरण मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना। मैं गया हूँ, मैं एक बार जैसलमेर गया था, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पोखरण है, वहाँ मैं घूम के आया था। तो पोखरण उधर कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं, सब बिल्कुल वीरान। लेकिन उस धरती ने वो करके दिखाया भारत के लिए जो कोई नहीं कर सकता। पोखरण की धरती तो न्यूक्लियर अटैक सह सकती है। तो पोखरण पे न्यूक्लियर अटैक पहला किया गया था, जिसे पोखरण फर्स्ट कहा गया। फिर दूसरा न्यूक्लियर अटैक किया गया 11 मई 1998 को, 5 ब्लास्ट किए गए और एक यहाँ किया गया था। टोटल 6 ब्लास्ट हुए हैं न्यूक्लियर के अब तक। 11 मई 1998 को इसको बोला गया था ऑपरेशन शक्ति। क्या बोल दिया था इसको? ऑपरेशन शक्ति, क्योंकि अब तो हमने शक्ति दिखाई थी, अब कोई स्माइलिंग विस्माइलिंग नहीं, पूरे वर्ल्ड को शक्ति दिखा दी थी हमने, कोई स्माइलिंग नहीं, कि हमारे पास भी क्या है? न्यूक्लियर बम। और तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में पता है क्या बोला था? कि भारत आज एक परमाणु राष्ट्र बन चुका है, अब हमारी तरफ आंख उठाकर मत देखना, वरना अब हमारे बच्चे भी क्या चला देंगे? न्यूक्लियर बॉम्ब। और इसका श्रेय पूरा का पूरा एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अब्दुल कलाम आइलैंड, चांदीपुर उड़ीसा, उन्हीं के नाम से अब्दुल कलाम आइलैंड। और राजस्थान में पोखरण 2 का टेस्ट किया गया, सेकंड टेस्ट न्यूक्लियर। अब आपसे क्वेश्चन और पूछेगा, पहला मेरे को याद आ रहा है 1974 से एक बात याद आ रही है कि इसके 10 साल बाद ही एक आदमी था, राकेश शर्मा, पहली बार स्पेस में जाने वाला आदमी। सुनते जाओ, पहली बार स्पेस में कौन गया था? राकेश शर्मा, 1984 में। फिर इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, बात करी उन्होंने, उससे वायरलेस से बात हुई है ना, स्पेस फोन से, जो जिससे ही बात करते होंगे उससे बात हुई। तो पूछा कि कैसा लग रहा है हमारा देश। तब उन्होंने मोहम्मद इकबाल की वो कविता बोली थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा, इनका नाम याद रखना, राकेश शर्मा, पहली बार स्पेस में जाने वाले इंडियन, राकेश शर्मा। ठीक, इसके बाद ये हुआ न्यूक्लियर टेस्ट की कहानी। चलो रैंक्स पढ़ते हैं इंडियन आर्मी में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है आपसे। बोलता है कि इंडियन आर्मी में अगर कोई कर्नल है तो नेवी में उसकी रैंक क्या होगी? समझ रहे हो? इंडियन आर्मी का कर्नल और नेवी की रैंक बताओ। आपसे पूछ लेगा इंडियन आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उधर क्या होगा फिर नेवी में? तो एडमिरल होगा। तो इतना इजी नहीं पूछेगा वो, बीच में से पूछेगा, टेंशन दे देगा आपको। तो आपको 9 की 9 गोल्ड पोस्ट है। पहली बात तो लिख लो कि 9 गोल्ड पोस्ट होती हैं
तीनों सेनाओं में। पहली बात तो 3 सेनाएं होती है ना। 3 कैटेगरी, भारत की फौज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, आपको पता है, आप छोटे बच्चे नहीं हो। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर कौन होगा तीनों सेनाओं का? प्रेसिडेंट सर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी। ठीक, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। कोई दिक्कत? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र होता है, सबसे बड़ा बहादुरी का अवार्ड। पूछ लेगा आपसे, सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री मतलब बहादुरी का अवार्ड, परमवीर चक्र, पीवीसी, कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था, है ना, मनोज पांडे को मिला, कैप्टन विक्रम बत्रा, पीवीसी। ठीक, परमवीर चक्र, सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड ये हो गया। और सबसे बड़ा स्पोर्टिंग अवार्ड बताया था कल, राजीव गांधी खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद बताया था। और सबसे बड़ा अगर वीरता पुरस्कार तो परमवीर चक्र। और पूछेगा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, पूछेगा सिविलियन का अवार्ड तो भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। गलती करोगे तो तुम बन जाओगे भारत रत्न, फिर गलती मत करना। सिविलियन, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। ठीक है, पीवीसी सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, सबसे बड़ा बहादुरी का अवार्ड। ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत मिलता है, क्योंकि बहादुरी दिखाएगा जो बेचारा वो शहीद हो जाता है, तो पीवीसी मरणोपरांत। जीवित भी हैं ऐसे लोग जिन्हें पीवीसी मिला हुआ है। चलो, सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट हो गए, 3 सेनाएं हो गई। चलो गोल्ड पोस्ट देख लेते हैं एक बार, है ना। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा? चलो मैं बोलते जाऊंगा, लिखते जाओ। आर्मी की सबसे ऊपर की पोस्ट लिखो, आर्मी की सबसे ऊपर की पोस्ट लिखो। सबसे पहले आते हैं आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल। जनरल, दूसरी पोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल को ऐसे लिखते हैं, लेफ्टिनेंट करके लिखते हैं, लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। दूसरी पोस्ट, दूसरी गोल्ड पोस्ट जो होती है ऊपर से, टॉप मोस्ट की बता रहा हूं मैं, टॉप मोस्ट। दूसरी, सबसे पहले जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, लिखते जाओ, मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर तो कई लोग बनेंगे इनमें से, है ना। ब्रिगेडियर तो, ब्रिगेडियर बहुत कम लोग बनते हैं वैसे, यहीं पर रिटायर हो जाओगे, कर्नल तक, कर्नल तक सेवा समाप्त। ब्रिगेडियर बहुत बड़े काम करने पड़ते हैं बनने के लिए, ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, फिर कर्नल के नीचे फिर से लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, और कर्नल को लिखते हैं ऐसे कॉलोनल, बोलते कर्नल है, लिखते कॉलोनल है, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, है ना। पहले आ गया जनरल, कोई दिक्कत, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर लिखो मेजर, फिर लिखो मेजर, लिखो मेजर, मेजर, फिर कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट। सबसे पहली पोस्ट, यानी जैसे ही आप एनडीए क्लियर करोगे सबसे पहले क्या लगोगे? आर्मी में जाओगे तो लेफ्टिनेंट, सबसे पहले क्या बनोगे? लेफ्टिनेंट। फिर लेफ्टिनेंट के बाद में कैप्टन। आर्मी में जाओगे तो देखो ऐसे याद होता है, आर्मी में जाओगे तो पहले लेफ्टिनेंट बनोगे, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल।
देयर आर 9 गोल्ड पोस्ट इन आर्मी, 9 गोल्ड पोस्ट है आर्मी में, कोई दिक्कत? चलिए नेवी पे आते हैं, नेवी पे ऊपर से शुरू करते हैं। एडमिरल, यानी जो जनरल होगा आर्मी का वो एडमिरल के बराबर होगा, ऐसे पूछ लेते हैं। एडमिरल, आपको पोस्ट याद होनी चाहिए, नीचे से भी ऊपर से भी। एडमिरल, फिर एडमिरल का छोटा भाई वाइस एडमिरल होते हैं, ऐसे याद कर लो। एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, रियर एडमिरल, फिर कोमोडोर। अब कोमोडोर जो है वो किसके बराबर? ब्रिगेडियर, है ना? पूछ लेगा ब्रिगेडियर इज इक्विवेलेंट टू विच पोस्ट इन नेवी? ब्रिगेडियर नेवी के किस ऑफिसर के बराबर होता है? कोमोडोर। 1 मार्क क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो तेजस से क्या करना है उसको? तुम्हें तेजस, तुम्हारे को तेजस की टेक्नोलॉजी थोड़ी पूछेगा, क्वेश्चन यहां से देगा कि ब्रिगेडियर इज इक्विवेलेंट टू विच पोस्ट ऑफ नेवी। तो ब्रिगेडियर तो चौथी इधर से कितनी हो गई? 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, कोमोडोर, इधर कोमोडोर, इधर ब्रिगेडियर। कोमोडोर के नीचे कैप्टन, कोमोडोर के नीचे कैप्टन, फिर कमांडर, कैप्टन के नीचे कमांडर, ये फिर लेफ्टिनेंट। अब इधर देखो, कैप्टन के नीचे कॉमोडोर लेफ्टिनेंट, है ना? कैप्टन के नीचे कॉमोडोर लेफ्टिनेंट, कॉमोडोर लेफ्टिनेंट, फिर कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट और फिर सब लेफ्टिनेंट। यानी आर्मी में लेफ्टिनेंट और नेवी में सब लेफ्टिनेंट। आर्मी में क्या होगा? लेफ्टिनेंट, पर नेवी में फर्स्ट पोस्ट जो होगी वो सब लेफ्टिनेंट। सुनो मेरी बात, ऊपर की 2-3 याद करो, नीचे की 2-3 याद करो, और ये इक्विवेलेंट पोस्टें आपको मिलेंगी, ठीक है ना? ये आपसे पूछ लेगा, जैसे पूछेगा स्क्वाड्रन लीडर इन एयरफोर्स, ठीक है ना? स्क्वाड्रन लीडर इन एयरफोर्स, ये किसके बराबर है? इधर आर्मी में तो मेजर के बराबर हो गया, तीसरी पोस्ट हो गई नीचे से, है ना? यहाँ फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? मैं आपको इसका प्रिंट भिजवा दूंगा अगर कोई दिक्कत होगी तो, है ना? इसका पीडीएफ भिजवा देंगे आपको, आराम से इसे पढ़ना, ठीक है ना? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? वेदांत क्या कह रहे हो, बताओ। सर आपने बोला कि कमांडर लेफ्टिनेंट एक पोस्ट होता है, लेकिन कमांडर अलग पोस्ट होता है, लेफ्टिनेंट कमांडर अलग पोस्ट होता है। नहीं नहीं, जो लेफ्टिनेंट ये कमांडर अलग पोस्ट है, मेरे मुंह से हो सकता निकला हो। जो लेफ्टिनेंट कमांडर है वो एक अलग पोस्ट है, बिल्कुल। यस सर, मैं वही बोल रहा था, लेकिन आपने गलत बोल दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो एक्चुअली यहाँ धुंधला लिखा है ना, तो मेरे को ही प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इसीलिए तो मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो जो कैप्टन है, फिर कमांडर है, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट एंड सब लेफ्टिनेंट, ठीक है ना बेटा? सब लोग याद कर लीजिएगा, अच्छा से याद करिएगा। ये क्वेश्चन आएगा आपको कि ये किसके इक्विवेलेंट है। जैसे यहां से आएगा स्क्वाड्रन लीडर इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफिसर ऑफ आर्मी, तो स्क्वाड्रन लीडर तीसरे पे आ रहा है नीचे से, 1 2 3, आप नीचे से देख लो, यहाँ मेजर, तो स्क्वाड्रन लीडर मेजर के बराबर है। और पूछते हैं स्क्वाड्रन लीडर को, इंपॉर्टेंट है, स्क्वाड्रन लीडर इन एयरफोर्स इज इक्विवेलेंट टू मेजर ऑफ आर्मी, ठीक है ना? आपसे पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब वो फालतू का मतलब है, हेलीकॉप्टर थोड़ी उड़वाएगा आपसे, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो टेक्निकल क्वेश्चन, आप अपने 1 नंबर पे मार करो, ठीक है? और फिर जब आर्मी में चले जाओगे तो तेजस भी उड़ाओगे, ध्रुव भी उड़ाओगे, चीता भी उड़ाओगे, चिनूक भी उड़ाओगे, एयरफोर्स में जाओगे तो ये तीनों की तीनों फोर्सेस के जो गोल्ड पोस्टेड है, ये याद रखना।
अब जैसे यहाँ पर फील्ड मार्शल भी दिया होता है कहीं कहीं, आर्मी में फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ, जैसे ये फील्ड मार्शल वगैरह किसी 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 को पोस्ट मिलती है। जैसे अब तक सैम मानिकशॉ, पहले फील्ड मार्शल कौन थे? SHMF मानिकशॉ, सैम मानिकशॉ, फील्ड मार्शल भूल गए? पहले CDS बिपिन रावत। तो उन पोस्टों को अभी मत देखो आप, वो तो आप याद कर लो, लेकिन 9 गोल्ड पोस्ट होती है, बात याद रखो। 9 गोल्ड पोस्ट है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की, 9 गोल्ड पोस्ट, ठीक। और इंपॉर्टेंट आपको जो है वो ये है, देख लो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा। DRDO तो न्यू दिल्ली, याद रखना। इनके हेड ऑफिस पूछ सकता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरला तिरुवनंतपुरम, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यानी फादर ऑफ स्पेस इंडिया के किसको? विक्रम साराभाई को कहते हैं ना। स्पेस का सारा काम यही देखते थे, विक्रम साराभाई, बहुत इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, साइंटिस्ट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरला में तिरुवनंतपुरम में, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सारे सुनो। स्पेस जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, समझ रहे हो आप, जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती है, शांति प्रिय काम सारा कहां से होता है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। कहां पे है श्रीहरिकोटा? आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम यहां से होगा, शांति प्रिय काम। लेकिन अभी ये तिरुवनंतपुरम से भी हो सकता है सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम, लेकिन ये जो काम है ना, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज या मिसाइल टेस्टिंग सेंटर, ये जो खतरनाक काम है ना, ये तो सिर्फ यहीं से होता है। मिसाइल टेस्टिंग सेंटर भी बोलते हैं इसको, या ITR बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, मिसाइल टेस्टिंग सेंटर, या इसको अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोलते हैं, याद रखना, अब्दुल कलाम आइलैंड। ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं सर, हम भूल जाएंगे। तो अब्दुल कलाम जी का आइलैंड चांदीपुर उड़ीसा में। जितना खतरनाक काम, मिसाइल टेस्टिंग, अग्नि 1, अग्नि 2, समझ रहे हो, अग्नि 5 टेस्टिंग होगी, वो यहाँ पे होगी, अब्दुल कलाम सर के आइलैंड पे होगी। कहाँ पे? ITR, कहाँ पे? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज या मिसाइल टेस्टिंग सेंटर या अब्दुल कलाम आइलैंड, चांदीपुर उड़ीसा, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। और इसरो का पूछेगा, इसरो का, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलुरु में है, ठीक है ना। ये सब आपसे पूछ सकता है। और HAL का पूछेगा, HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, तो बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है इनमें से, क्योंकि अधिकतर बच्चे नहीं जानते कि श्रीहरिकोटा का में और चांदीपुर में क्या डिफरेंस है। श्रीहरिकोटा जो स्पेस सेंटर हमारा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर बोलते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर, याद रखना, SDSC, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, और रॉकेट मिसाइल, ये सारा खतरनाक काम अब्दुल कलाम सर के पास होगा, चांदीपुर उड़ीसा में, मिसाइल टेस्टिंग रेंज, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? अभी कल भी पढ़ना है क्या? अब क्या पढ़ोगे? कितना पढ़ोगे? हाँ बोलो बेटा। हाँ अर्जुन बोलो, क्या कह रहे हो? आर्यन सिंह यादव। सर एक टाइप की मिसाइल आती है टारगेट लॉक वाली। टारगेट लॉक करके मारते हैं मिसाइल को, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स ही होती हैं, टारगेट लॉक करके मारा जाता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है उनमें टारगेट को चेंज भी कर सकते हैं हम, समझ गए? सर मिसाइल में भी होता है सर, क्या कहते हैं उसे, सर लॉन्चर में होता है ना, लॉन्चर में होगा, लेकिन मिसाइल्स की बात अगर करेंगे तो टारगेट लॉक होता है। यार टारगेट लॉक नहीं करोगे तो अपने मन से कहीं भी चली जाएगी, उड़ा देगी किसी को भी, है ना। हाँ पृथ्वी, क्या बोल रहे हो, बोलो,
मजा आया कि नहीं पढ़ने में? चांदी उदयपुर पता था तुम्हें? चांदीपुर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश नहीं पता था ना? यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यही पूछेगा क्वेश्चन। हाँ, क्या चीज? किसका? ये डिफेंस का? इसका क्वेश्चन बना के करा दें कल तुमको, है ना? कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, मतलब थोड़े से आर्मी से बेस्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़े करा देते, डिफेंस से बेस्ड, है ना? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कल आपको क्वेश्चंस करा दूंगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा। जैसे सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, इसरो कहाँ पे हेड ऑफिस, है ना? ये पूछ सकते हैं आपसे। HAL का हेड ऑफिस कहाँ पे है, आपसे थोड़ी पूछेगा तेजस की टेक्नोलॉजी बताओ। ये तो एग्जामिनर को भी नहीं पता है, कैसे बता देगा? ये तो HAL वालों को पता है। आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना? इनमें से कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, इनमें से कौन सी क्रूज मिसाइल है, सब तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, बस ज़्यादा नहीं पूछेगा। राफेल जो किस कंट्री से लिया हमने, फ्रांस से लिया है, थोड़ा सा करंट न्यूज़ का पूछ लेगा, है ना? बस। रुद्राक्षी बोलो बेटा। जो 9 गोल्ड पोस्ट बताई ना बेटा, उससे पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। और वो याद करना होगा आपको। वो पूछ लेगा आपसे कि मेजर इन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू विच पोस्ट ऑफ एयरफोर्स, तो स्क्वाड्रन लीडर बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर तो क्वेश्चन डाल के छोड़ देगा, 1 नंबर आपका जाएगा, है ना? थोड़ा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा ना, सैनिक स्कूल में जाना है यार, वरना ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना तो अपने स्कूल में पढ़े रहो आराम से, क्या ज़रूरत है? इसको थोड़ा लगाना पड़ेगा, इसे थोड़ा घिसना पड़ेगा। और ये घटेगा नहीं, सुनो मेरी बात, थोड़ा इसको थकाओगे तो घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि कहीं हमने लगा दिया थोड़ा 100 ग्राम 50 ग्राम घट गया। मैंने बताया था ना, ब्रेन का वेट कितना होता है एवरेज 1200 से 1400 ग्राम। तो इसके ग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम ज़्यादा लगाओगे तो। एवरेज इंसान के ब्रेन का वेट 1200 से 1400 ग्राम, थोड़ा लगा लोगे तो वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, IQ लेवल बढ़ जाएगा। ब्रेन के जिस पार्ट में ब्लड कम जा रहा है वहां भी जाने लग जाएगा, पढ़ोगे तो कमजोर नहीं होगे। हाँ विराट बोलो। बोलो बेटा। तो सारे बच्चे सुन लो पहले, 1 मिनट विराट रुको, सारे बच्चे रिवाइज करेंगे, कल इसके क्वेश्चंस ले लेंगे और कल हमारी और आपकी इस सेशन की अंतिम क्लास कर लेंगे। उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, कितना पढ़ोगे क्या, है ना? सारे सेल्फ स्टडी पूरा रिवाइज करो, जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, ठीक है? इसका क्वेश्चन लेके कल आएंगे। हाँ विराट बोलो फटाफट। कल कोई एग्जाम है? आप लोगों का टेस्ट रूटीन कर रहे हैं हम कि कल आपका टेस्ट ले लिया जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता लग जाए कि भाई हमने जो पढ़ा है हमें आता है या नहीं आता। देखो, आपको बहुत आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एग्जाम पास करना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है ना? महाज्ञानी नहीं बनना अभी, आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है ना? पता लगे सत्यार्थ प्रकाश लेके बैठ गए स्वामी दयानंद सरस्वती की, बोले हम तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान अर्जित करेंगे, उससे सैनिक स्कूल थोड़ी पास हो जाएगा यार। ज्ञान अर्जित करने के लिए पूरी ऊपर पड़ी है, अभी सैनिक स्कूल का एग्जाम क्रैक करना है ना, तो उस पर सिलेबस पे कॉन्सेंट्रेट करके आराम से। अब कल आपका टेस्ट अगर रूटीन होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा, कैसे क्या होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है ना? अभी डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन जितने बन सकते थे वो बता दिया है आपको, ठीक है बेटा? फिर आपकी जो है अब मैथ्स की क्लास, ठीक है ना सर? मैथ्स की क्लास जो है आपकी विदिन 5 मिनट्स यानी 5 मिनट के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। एक गिलास बढ़िया पानी पियो, दिमाग तेज चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, कल मिलेंगे सभी बच्चों से।